बिहार विधान परिषद की 9 खाली सीटों और एक उपचुनाव के लिए 18 जून को मतदान होगा। ऐसे में चुनाव से पहले ही एनडीए अपनी जीत पक्की मान रहा है। चर्चा है कि चिराग पासवान की एलजेपीआर को एक सीट मिल सकती है। इसमें चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल का नाम सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सीमांत मृणाल रामविलास पासवान की बड़ी बेटी आशा पासवान के बेटे हैं। उनके पिता धनंजय पासवान बिहार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। साल 2025 के विधानसभा चुनाव में गरखा सीट से मृणाल को चुनाव लड़ने के बाद हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब एमएलसी बनने की तैयारी में है। उनकी कहानी राजनीतिक परिवार की युवा पीढ़ी की सक्रियता को दिखाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं सीमांत मृणाल के जीवन के बारे में। दरअसल सीमांत मृणाल का जन्म बिहार के एक राजनीतिक परिवार में हुआ। उनका पूरा नाम सीमांत मृणाल पासवान है। वे चिराग पासवान के भांजे हैं। उनके नाना रामविलास पासवान थे, जो बिहार की राजनीति के दिग्गज नेताओं में से एक माने जाते थे। रामविलास पासवान की पहली पत्नी से बड़ी बेटी आशा पासवान है। आशा पासवान ही सीमांत मृणाल की मां है। उनके पिता धनंजय कुमार हैं। सीमांत के पिता लंबे समय से राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं। उन्होंने बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला। धनंजय एलजेपीआर के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। उनके परिवार में राजनीति की काफ़ी गहरी जड़ें हैं। इसी वजह से सीमांत मृणाल बचपन से ही राजनीतिक माहौल में बड़े हुए। उनके घर में राजनीतिक चर्चाओं, बैठकों और लोगों की मदद का माहौल हमेशा से बना रहता था। परिवार की परवरिश में सीमांत को राजनीति की बुनियादी समझ मिली। मां आशा पासवान ने घर संभाला और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी। पिता धनंजय पासवान ने सामाजिक कामों के जरिए दलित और पिछड़ों के मुद्दों पर काम किया। सीमांत के भाई बहन भी परिवार की राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार में सागर मृणाल पासवान जैसे सदस्य भी सक्रिय दिखते हैं। पूरा परिवार रामविलास पासवान की विरासत को संभाल रहा है। सीमांत मृणाल ने 12वीं कक्षा तक शिक्षा हासिल की है। 2025 के चुनावी शपथ पत्र में उन्होंने खुद लिखा कि वे 12वीं पास हैं। उन्होंने स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ छात्र राजनीति में भी वे काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहे। वे कॉलेज के समय में यूनियन या छात्र संगठनों से जुड़े रहे। इसी के दौरान उन्होंने नेतृत्व की बुनियादी बातों को सीखा। शिक्षा पूरी होने के बाद सीमांत ने राजनीति को अपना करियर बनाया। उन्होंने अपने मामा चिराग पासवान के साथ काम करना शुरू किया। एलजेपीआर में युवा चेहरा बनकर उभरे। उन्होंने पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। धीरे धीरे क्षेत्र में उनकी पहचान बनती चली गई। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने उन्हें सारण जिले की गरखा सीट से टिकट दिया। यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। उस दौरान सीमांत मृणाल पहली बार बड़े चुनावी मैदान में उतरे थे। प्रचार में उन्होंने परिवार की विरासत और युवा ऊर्जा का जिक्र किया। चिराग पासवान और पार्टी कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार में उनका पूरा साथ दिया। चुनाव में उन्होंने काफ़ी बेहतर मुकाबला किया। मतदान 6 नवंबर 2025 को हुआ। इस चुनाव में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन के बावजूद उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें इस चुनाव में लगभग 78,330 वोट मिले। विजेता उम्मीदवार से करीब 12,804 वोट कम रहे। इस हार ने उन्हें एक नया अनुभव दिया। उन्होंने कहा कि वे आगे भी जनता की सेवा जारी रखेंगे। चुनाव के दौरान शपथ पत्र में उनकी संपत्ति की जानकारी सामने आई। उनकी कुल संपत्ति लगभग 1,20,00,000 रुपये बताई गई है। इसमें कोई कर्ज नहीं था। वार्षिक आय करीब 7 लाख रुपये थी। वे 34 साल के थे। आपको बता दें कि उनके चुनावी हलफनामे से ये सामने आया था कि उन पर एक केस भी दर्ज था। चिराग पासवान एलजेपीआर में युवा नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। सीमांत इसी रणनीति का हिस्सा हैं। उनके अचीवमेंट अभी शुरुआती दौर में है। छात्र जीवन में सक्रिय भूमिका, परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना और 2025 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से लड़ाई लड़ना इसमें शामिल है। वे क्षेत्र के युवाओं और दलित समुदाय के बीच लोकप्रियता बढ़ा रहे हैं। विवादों की बात करें तो 2025 के शपथ पत्र में एक केस का जिक्र किया गया था। विवरण में यह मामला सामान्य श्रेणी का बताया गया। फिलहाल उनके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। राजनीति में नए आने वाले युवा नेताओं पर अक्सर ऐसे मामले होते रहते हैं। सीमांत ने इसे चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा माना। ताज़ा जानकारी के अनुसार मई 2026 में बिहार विधान परिषद चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। चिराग पासवान के भांजे सीमांत मृणाल का नाम एलजेपीआर कोटे से एमएलसी उम्मीदवार के रूप में सबसे आगे नजर आ रहा है। पार्टी के अंदर 3 नामों की चर्चा है, लेकिन सीमांत पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। 18 जून 2026 को मतदान होगा। अगर वे इस चुनाव में चुने गए तो विधान परिषद सदस्य बनकर ऊपरी सदन में अपनी बात रख सकेंगे। सीमांत मृणाल की यात्रा राजनीतिक परिवार की युवा पीढ़ी की कहानी है। बचपन से राजनीति का माहौल, पिता का आयोग अध्यक्ष रहना, चाचा चिराग पासवान का समर्थन और 2025 के चुनाव का अनुभव। वे अब एमएलसी बनकर और बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। उनका जन्म 1990 के आसपास हुआ होगा, क्योंकि 2025 के चुनाव में उनकी उम्र 34 साल बताई गई थी।
परिवार ने उन्हें काफ़ी अच्छी परवरिश दी। स्कूल कॉलेज के दिनों में पढ़ाई के साथ सामाजिक काम शुरू किए, छात्र संगठनों में सक्रिय रहे। यहीं से उनके करियर की शुरुआत हुई थी। उनकी संपत्ति के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि उनकी संपत्ति 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है। इसमें ज़मीन, घर, गाड़ी आदि शामिल हैं। आय 7 लाख के आसपास है। यह जानकारी चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में उपलब्ध है। एक केस होने के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा और अच्छा प्रदर्शन किया। राजनीति में यह आम बात है। वे इसे आगे बढ़ने की सीढ़ी मानते हैं। अब 2026 में वे एमएलसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अगर वे एमएलसी चुने गए तो विधान परिषद में बिहार के मुद्दों पर बात रखेंगे। युवा, दलित और पिछड़े वर्ग के हितों की आवाज़ बनकर उभर सकते हैं। सीमांत मृणाल की कहानी अभी जारी है। परिवार की विरासत, अपनी मेहनत और चिराग पासवान जैसे नेता का साथ उन्हें आगे ले जा रहा है। बिहार की राजनीति में वे एक उभरते चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर, सीमांत मृणाल को लेकर, उनसे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।